पहले फटे तिरपाल में राम लला के दर्शन ले आते थे आंसुओं की धार। अब जन्मभूमि मंदिर में सजा भव्य राम दरबार। 500 वर्षों के संकल्प को मिली सिद्धि, विरासत का विकास। तो स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण खबरें, जिनमें कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय के साथ साथ किसानों, गरीब कल्याण और एनडीबी योजना के तहत उज्जैन और साइबर तहसीलों के संपूर्ण जानकारी और किसानों के लिए यूरिया को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ किया है। केन बेतवा के कारण बुंदेलखंड में बहुत सारे लाभ होने वाले हैं और मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक कानून CAA को बदलाव करके 11 मार्च को इसे लागू करके अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो सभी समाचारों को एक एक करके देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाडली बहना योजना, विश्वकर्मा योजना और साथ ही साथ किसानों के लिए सम्मान निधि को लेकर और भी बहुत सारे फैसले मोहन यादव ने करे हैं, तो सबको लेकर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों का। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 592 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति कर दी गई है। साइबर तहसील की क्षेत्रीयता अधिकारिता को प्रदेश के सभी जिलों में विस्तारित करने का स्वीकृति दे दी गई है। राज्य में यूरिया, DAP, कॉम्प्लेक्स एवं पोटास उर्वरकों की 24-25 से 26-27 तक की अग्रिम भंडारण की योजना स्वीकृत कर दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकारी विपणन संघ मार्कफेड को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। 850 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृति भी कर दी गई है। रबी विपणन के लिए 2024-25 में किसानों के समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है। 24-25 में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए 29,400 करोड़ की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूतियां गारंटी स्वीकृत कर ली गई है। अब रुख करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा केन बेतवा जल कलश यात्रा को शुभारंभ कर दिया गया है। 17 जिलों के परियोजना में लाभान्वित लोगों के लिए और साथ ही साथ 3,614 गांवों तक ये जल कलश यात्रा पहुंचने वाली है। केन बेतवा एवं पार्वती काली सिंधी चंबल नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होने जा रही है, क्योंकि इससे बुंदेलखंड में चौतरफा विकास होगा। तो चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। CAA देश भर में लागू हो चुका है। भारतीय नागरिक कानून CAA 1955 में बदलाव करके नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पास हो चुका था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही CAA कानून बन गया था। चलिए अब खबरें विस्तार से, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आज भारत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों के लिए इतने सारे वादे किए जा रहे हैं कि वो उनका पूरा होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन 9 लाख करोड़ अगर आप याद करें तो 9 लाख करोड़ की परियोजनाएं मैं लिख के दे देता हूं आपको, शायद मतलब यकीन नहीं होगा, मैं बता देता हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 महीने में 9 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से पूरे भारत में तहलका मचा रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आएगा आपको। लाडली बहनाओं के लिए, किसानों के लिए, महतारी बंधन योजना के तहत बहुत सारे महिलाओं और बच्चों को पैसे मिल रहे हैं। फिर भी विपक्ष जो है अभी भी महंगाई पर सवाल उठा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की एक बड़ी खबर, जिसके लिए बड़ी माताएं बहनें बहुत दिनों से बोल रही थी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो मैं बता दूं आपको कि आज हमारा मेन मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी विश्वकर्मा योजना के बारे में रजिस्ट्रेशन, पात्रता और एलिजिबिलिटी सब कुछ बताएंगे। फ्री सिलाई मशीन कैसे मिलेगी ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना भी सिखाएंगे।
दीप्ति सिंह एकेडमी मध्य प्रदेश का विश्वसनीय संस्थान है जो लगातार आपको बेहतरीन तैयारी करवा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको किसी भी योजना के बारे में सटीक और स्पष्ट जानकारी देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गरीब से गरीब भाई बहन अब उनका विकास होगा, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक और नई घोषणा की है। इसके साथ किसानों को मध्य प्रदेश में आज की बैठक में किसानों को बोनस मिला। जी हां, गेहूं की खरीदी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। यह बड़ी घोषणा मोहन सरकार द्वारा की गई है। वीडियो को शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक किसानों, महिलाओं और शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी, आज बड़ी बड़ी जॉब भी निकली है, जॉब के बारे में जानकारी देंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो सीटेट मतलब जो केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ाने के इच्छुक हैं शिक्षक, उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उनकी तैयारी भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हो रही है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और घर बैठे शिक्षा प्राप्त कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए भैया, किसानों को बड़ी सौगात मिली है। केन बेतवा नदी परियोजना कई सालों से, मैं तो बता रहा हूं कम से कम 20 से 25 साल हो गए इसकी आधारशिला रखे हुए, लेकिन आज तक ये क्रियान्वित नहीं हो रही थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका नाम है केन बेतवा नदी जोड़ो, यानी केन बेतवा लिंक परियोजना। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कि महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए लाडली बहना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना दी गई है। और आज की बड़ी खबर हो गया, सब लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। देखो कौन आया, बोले मोदी आया। बोले क्या करके आया? बोले सीएए लाया, एनआरसी सीएए। आप समझ लीजिए एनआरसी और सीएए में अंतर है। एनआरसी जो है, एनआरसी, जी हां, आज एनआरसी, आज सीएए लागू हो चुका है। एनआरसी का घोर विरोध होने के बावजूद भी सीएए को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। सीएए क्या है इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है योजनाओं के बारे में जानकारी देना। ठीक है, यहां पर भारतीय नागरिकता कानून के तहत 1995 की जो भारतीय नागरिकता कानून था, 1955 का कानून जो था, उसमें बदलाव करते हुए 2016 में संसद में विधेयक पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा और अगले दिन ही राज्यसभा में पास भी हो गया था। राष्ट्रपति की अनुमोदन के बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बन गया था। लेकिन पूरे भारत में अधिसूचना लागू ना होने के कारण या उसके पीछे वजह क्या थी, तो मैं बता दूं आपको। ममता बनर्जी, कांग्रेस की नीति, डीएमके का विरोध, ऐसे ही बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके विरोध के चलते ये सीएए कानून लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज ऐतिहासिक दिन, दिनेश ठाकुर आपके लिए एक न्यूज लेकर आया। 11 मार्च 2024 को, जी हां दोस्तों, 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है और यह पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। इसके पीछे दो चीजें हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्या ये मुसलमानों को बाहर करने का पैतरा है या किसी को भगाने का, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये नागरिकता कानून है। क्या है? नागरिकता कानून है, जिसमें मुसलमानों की, जी हां, मुसलमानों की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। यानी कि जो भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, यानी कि बिल्कुल छीनी नहीं जाएगी। एक तो ये क्लियर हो गया। लेकिन उन मुसलमानों का आंकड़ा सामने आ जाएगा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों से आके भारत में इल्लीगल तरीके से, एक बात और भी बता दूं आपको, जो इल्लीगल तरीके से रह रहे थे उनको उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं चाहे नहीं, उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके जैसा एक कानून एनआरसी, आपको याद होगा एनआरसी, ये असम में ऑलरेडी चल रहा है। और असम में एक जो बोलते ना कि शरणार्थी कैंप, उन कैंप में मुसलमानों को रखकर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर उनको वापस पहुंचा जाएगा, जो भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात, सीएए, भारतीय नागरिकता कानून, तो इन्होंने कहा जो कहा सो किया। अफगानिस्तान में क्या हालत है सबको मालूम है ये। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर मुसलमान यहां के रह रहे हैं तो क्यों? इसका आंसर कौन देगा? आप बताइए, क्या ये चीज सही है? बिल्कुल। आप देखिएगा, ये अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत की नागरिकता, जो लोग यहां पर हिंदू हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको भारत लाया जाएगा और भारत आने के बाद, जी हां,
देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है, अगर इंडिया आएंगे तो उनको नागरिकता भी दी जाएगी। भारतीय नागरिकता कानून ये कहता है। और यहाँ के जो फर्जी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी लोग हैं, अगर उनको भगाने की बात करते हैं तो दिक्कत क्या है? किसको प्रॉब्लम है भैया? वो भी इनके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाओ। देखिए, हर जगह पर बोलना जरूरी है, तो आज हम यहाँ बोलेंगे कि एनआरसी और सीए लागू हो जाना चाहिए, जिससे काफी फर्क पड़ेगा। भैया, लाडली लखपति बहना योजना भी शुरू होगी और राजस्व अभियान के तहत विदेश अभियान में 30 लाख से अधिक अभी मध्य प्रदेश ने, अभी आगे और समाचार है हमारे पास, मध्य प्रदेश में 30 लाख से अधिक प्रकरण निराकृत हो चुके हैं। 15 जनवरी से 10 मार्च तक 30 लाख से अधिक प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें नामांतरण। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नए कानून लागू हो गए हैं। जितने भी किसान भाई बहन हैं, जितने भी लोग जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें, नामांतरण का पैसा नहीं देना है, बंटवारे का पैसा नहीं देना है, सीमांकन का पैसा नहीं देना है। अगर ऐसा कोई पटवारी, तहसीलदार पैसे मांगते पाया जाएगा, उसकी कंप्लेन 181 पे कीजिए, अगले दिन वो भी नप जाएंगे। क्यों नप जाएंगे? क्योंकि मोहन यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि नामांतरण रजिस्ट्री के साथ होगा, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेखा दुरुस्ती, इनको जल्द से जल्द निराकृत किया जाए। कई सालों से पटवारी, तहसीलदार चक्कर लगवा रहे हैं, आओ कल आना, साहब नहीं है, परसों आना, ये नहीं है, वो नहीं है। इतना पैसा खा रहे थे, लूट रहे थे ये लोग, और यही लुटाव अब मुख्यमंत्री ने बंद कर दी है, ये लूटना। तो याद रखिएगा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, और इसके लिए तो मोहन यादव ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, और ये मध्य प्रदेश में अब लागू हो चुका है। अगर आप भी जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो ये चीजों के लिए पैसे नहीं देना है। इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए साहब, हर घर नल की संकल्पना करेगी केन बेतवा पार्वती, काली सिंधी चंबल नदी जोड़ो योजना। केन बेतवा लंक जो चली रही थी, केन बेतवा पार्वती काली सिंधी, इनको जोड़ने से बुंदेलखंड की प्यासी धरती को पानी मिलेगा, और ये मूर्त रूप ले रही है। इस पर हम बात करेंगे। लाडली बहना आवास योजना पर हम चर्चा करेंगे। लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म कैसे भरा जाएगा? हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन हमारी दर्शकों की भारी डिमांड पर आज मैं आपको 5 मिनट इस पर भी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी बड़ी खबरों से। सबसे पहले खबर चलते हैं कौन सी? पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस किस को फायदा मिलेगा, किस किस को प्रॉब्लम आएगी, मतलब किस किस को, मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पीएम विश्वकर्मा योजना पर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले गरीब और भाई बहन तक मोदी सरकार की डायरेक्ट क्या मिलेगी? अच्छा, सबसे पहले मोदी सरकार के बारे में जिक्र करने से पहले मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार क्या कर रही है आप लोगों के लिए, देखिए ये वीडियो। चलिए, अब हम मध्य प्रदेश का एक वीडियो दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसको जो चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार कल इन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था ग्वालियर में। उस ग्वालियर के मुख्य अंश देख लेते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, खास करके ऐसे तीनों अंगों के माध्यम से लोकतंत्र जीवित रहता है। आज तो मैं ग्वालियर की धरती पर आकर के न्यायालय भवन, इतना बड़ा भवन जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भवन है, उसका लोकार्पण हुआ है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, और यहाँ के बार एसोसिएशन ने जो जो मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। तो ये सीएमओ की तरफ से आया हुआ वीडियो है, जिसमें लगातार उन्होंने जितनी भी विकासशील यात्राएं करी हैं या फिर जो विकसित मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं उसके बाद में जानकारी थी। लेकिन अभी जानकारी देंगे गरीब भाई बहनों तक विकास की यात्रा मोदी जी कैसे पहुंचा रहे हैं। देखिए मोदी जी का ये वीडियो। साथियों, विकसित होते भारत में
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और देश में कम होती गरीबी दोनों आपस में जुड़े हुए। जब एक्सप्रेस वे ग्रामीण इलाकों से होकर जाते हैं, जब गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाता है, तो गांव में अनेक नए अवसर लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले गांव के लोग कोई भी नया अवसर खोजने शहर तक चले जाते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से गांव के लोगों को डेवलपमेंट मिलेगा, ये मानना है मोदी जी का। वो हम मान सकते हैं कि चलो भैया आज देश भर में हमारे गरीब भाई बहनों तक लाभ पहुंच जाएगा। लेकिन किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल से बोनस देने का निर्णय लिया गया है। इसकी मैं आपसे बात करूंगा। कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं इसकी जानकारी दी है और किसानों को बड़ी सौगात दी है। ठीक है, तो किसानों का जो आज हुआ है, लेकिन इसके पहले केन बेतवा नदी परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र में जो तस्वीर बदली हुई है उस पर हम बात कर लें। फिर मैं आपको आज मुख्यमंत्री द्वारा जो आधिकारिक प्रतिवेदन हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो गेहूं है, गेहूं को 100, अब देख लीजिए मैं बता दूं आपको, गेहूं में 125 रुपए, जी हाँ, गेहूं में 125 रुपए आपको दिए जाएंगे काय के रूप में, बोनस के रूप में दिए जाएंगे। और गेहूं का एमएसपी भी तैयार कर दिया गया है। चलिए पहले सुनते हैं मोहन यादव की केन बेतवा लिंक परियोजना की छोटी सी न्यूज, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने किसानों के लिए 125 रुपए के बोनस के साथ मुख्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी तय कर दी है। लगभग 2200 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें किसानों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन पहले केन बेतवा परियोजना के बारे में बात करेंगे। और अभी और कम पड़ रहा है तो पार्वती कालीसीन चंबल योजना के माध्यम से कितने 70,000 करोड़ की योजना, जिसमें 35,000 करोड़ हमको मिलेंगे। उसमें हमारा मालवा भी, चंबल भी, बीहड़ भी, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, यहां तक कि हमारा कुछ हिस्सा इधर का राजगढ़ से होता हुआ मालवा का पूरा बेल्ट, आगर, उज्जैन, इंदौर, इरिगेशन भी और पीने का पानी भी, हर घर जल, हर नल जल, ये जो अपनी कल्पना है ये वाकई में बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से और सरकार, माननीय केंद्र सरकार कितना देती है, 90% हमारी अपनी इन योजनाओं का 35,000 करोड़ में से मध्य प्रदेश सरकार को केवल 10% मिलाना और 90% सरकार देगी। इधर आपके यहाँ 85,000 करोड़ की योजना है केन बेतवा करोड़, और 37,000 करोड़ में हमको केवल 3700 करोड़ देना है। बाकी 37,000 करोड़ का 90% राशि भारत सरकार देने वाली है। और केवल पानी नहीं आएगा, जब ये हमारी बड़ी जल संरचनाएं बन जाएगी तो आजकल तो इसमें सोलर के माध्यम से बिजली, कितने प्रकार से बिजली का उत्पादन आपने बताया, 100 मेगावाट का अकेला इसी का लाभ लिया, तो ये कितने प्रकार से लाभ दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी बड़ी योजना है। देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसे दर दर भटकना ना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार के अलावा अब राज्य सरकार ने भी शव वाहन, वो भी मुफ्त शव वाहन अस्पतालों में रखने का फैसला किया है। यहीं पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने किसानों को और अस्पतालों को जो सौगात दी गई है उसके बारे में जानकारी दी है। चलिए आइए देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी की माध्यम से, जी हाँ, जो जानकारी दी गई है उसको हम पहले समझ लेते हैं। और केन बेतवा लिंक परियोजना का एक छोटा सा बेहतरीन वीडियो है, वो पहले आपको मैं दिखा देता हूं, फिर कैलाश विजयवर्गीय की बातें करेंगे। पार्वती कालीसीन चंबल योजना के माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना, जिसमें 35,000 करोड़ हमको मिलेंगे। उसमें हमारा मालवा भी, चंबल भी, बीहड़ भी, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, यहां तक कि हमारा कुछ हिस्सा राजगढ़ से होता हुआ मालवा का पूरा बेल्ट, आगर, उज्जैन, इंदौर, इरिगेशन भी और पीने का पानी भी। और केवल पानी नहीं आएगा, जब ये हमारी बड़ी जल संरचनाएं बन जाएगी तो आजकल तो इसमें सोलर के माध्यम से बिजली, कितने प्रकार से बिजली का उत्पादन आपने बताया, 100 मेगावाट का अकेला इसी का लाभ लिया, तो ये कितने प्रकार से लाभ दे रहे हैं। बेतवा बह रही, केन बह रही, लेकिन उनके बहते हुए पानी का उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके दिखाया है। ये जो संकल्प है ये इच्छा शक्ति का परिणाम होता है।
मैं अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूँ। तो ये तो रही बात केन बेतवा लिंक परियोजना की, लेकिन अब हम बात वो सुनाए जाएंगे कि आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें से किसानों को और सौ वाहनों को लेकर हमारे कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रदेश के समस्त जिला हॉस्पिटल में एक शव वाहन होना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम भी देखते हैं कई बार सीन की वो साइकिल पे ले जाता है डेड बॉडी, उसको कई बार ठेले में रख के ले जाता है। तो निःशुल्क शव वाहन सारे जिला अस्पताल में रखे जाएंगे और कलेक्टर और सीएमओ को उसका अधिकार दिया जाएगा कि वे शव वाहन को, गरीब व्यक्ति है तो उसको निःशुल्क अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। एक और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा संचालित करना। यह आज कैबिनेट ने पास किया। इसमें एक हेलीकॉप्टर होगा, एक हवाई जहाज होगा। इसको भी यदि कोई व्यक्ति जिसके पास आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, उस व्यक्ति को निःशुल्क कहीं एयर एम्बुलेंस से जाने की आवश्यकता हो किसी शासकीय हॉस्पिटल में, तो उसको तत्काल निःशुल्क रूप से ले जाने की व्यवस्था होगी। कौन सा पेशेंट होगा ये निर्णय सीएमओ और कलेक्टर दोनों सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहेगा तो उसकी एक शुल्क रखेंगे, उसका वह शुल्क का निर्धारण भी अतिशीघ्र करेंगे। एनडीबी योजना के अंतर्गत भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग, वहाँ पर 15 किलोमीटर की लागत की 305 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत रोड के आसपास नालियाँ बनेगी, लाइट लगेगी, सुंदरीकरण होगा और यह पुनरीक्षित बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेंद्रित योजनागत खाद्यान्न के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य शासकीय योजना के संचालन हेतु डेफिसिट पूर्ति के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्यावृत्ति की स्वीकृति दी गई है। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास होगी। यह गारंटी सरकार कैबिनेट ने आज प्रदान की। हमने हमारे संकल्प पत्र में जिस प्रकार घोषणा की थी कि हम किसानों का गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे, अभी हमने 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो एमएसपी है वो लगभग 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदा जाएगा। तो ये तो रही बात आज के लगातार ये क्लासेस हो रही हैं। और हाँ, कल मैं एक काम करूंगा, आज का वीडियो लंबा होने की वजह से लाडली आवास बहना योजना में फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी पूरी जानकारी है, मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। क्षमा चाहूँगा। और अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। 11 मार्च की आज की बड़ी खबरें यहीं समाप्त करता हूँ और वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, वीडियो को शांति से देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन कल से आपको शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मैं दीप्ति सिंह अकेडमी के माध्यम से दिनेश ठाकुर आप सबसे विदा लेता हूँ। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर पर जाना है और दीप्ति सिंह अकेडमी लिखना है, सर्च करना है, ठीक है। हम आपको नई नई जॉब, रोजगार सब कुछ बताते जाएंगे, सारी जानकारियाँ देते रहेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइए और आप क्या सर्च करोगे, दीप्ति सिंह अकेडमी। क्या सर्च करोगे, प्ले स्टोर पर जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए दीप्ति सिंह अकेडमी। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसकी जो जल्दी ही लॉन्चिंग करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ जरूर, ठीक है। अच्छे पैसे अर्न करने के लिए आप तैयारी शुरू कीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम जो भी आप ज्वाइन करते हैं, तो वो तीनों आप यूज कर रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दीप्ति अकेडमी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आज के आज जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।